अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चंद्रयान के साइंसदान ने दिखाया बड़ा दिल, 25 लाख रुपए का दिया अतिया और 4 साल से एक भी छुट्टी नहीं ली। जैसे कि सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद के जुनूबी कुतुब पर लॉन्च किया और बड़ी ही कामयाबी से लैंडिंग करके एक तारीख रकम कर दी। इसके बाद दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात आते गए। चंद्रयान 3 की कामयाबी किसी एक शख्स की वजह से नहीं है, बल्कि इसरो के कई साइंसदान हैं जो दिन रात इसमें लगे हुए थे। इन साइंसदानों में से एक 46 साल डॉक्टर बी वीरमुथुवैल हैं जो चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के थे। उन्होंने चांद की सतह पर एक तारीखी सॉफ्ट लैंडिंग कामयाबी के साथ की। एक रेलवे टेक्नीशियन के बेटे वीरमुथुवैल ने अपने अल्मा मीटर को 25 लाख रुपए का अतिया करके बड़ा दिल दिखाया। साथ ही उन्होंने चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट की वजह से 2019 से 2023 तक एक भी छुट्टी नहीं ली। दिवाली पर घर जाने वाले मुसाफिरों के लिए एक खुशखबरी। नोएडा, गाजियाबाद से इन शहरों के लिए इजाफी बसें चलाई जाएंगी। दिवाली पर घर जाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। यूपी रोडवेज ने इस बार भी खास इंतजाम किए हैं। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इस बार नोएडा से दिवाली के वक्त खुसूसी बसें चलाई जाएंगी जो इजाफी सफर करेंगी। इसी के साथ ही गाजियाबाद में भी दिवाली के लिए मुख्तलिफ रूट्स पर 250 इजाफी बसें चलना शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही इजाफी मुलाजिमीन को भी ड्यूटी पर लगा दिया गया है। यूपी के एक शहर में 4 बाजू और 4 टांगों वाले बच्चे की पैदाइश। डॉक्टरों ने चौंका देने वाला इंकशाफ कर दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक हैरानकुन मामला सामने आया है। यहाँ एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ जिसकी 4 टांगे और 4 हाथ हैं। जिसने भी इस बच्चे के बारे में सुना वो हैरान रह गया। बच्चे की पैदाइश 6 नवंबर को घर में ही हुई। 3 बेटियों के बाद पैदा होने वाले इस बच्चे को मीरठ मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पहले उन्हें मेडिकल कॉलेज के शोबा अतफाल में दाखिल कराया गया था। मेडिकल अस्पताल की मीडिया इंचार्ज डॉक्टर वीडी पांडे ने बताया कि घर के लोग सबसे पहले घर में पैदा होने वाले इस बच्चे को जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर ले गए। वहां से बच्चे को मेडिकल कॉलेज मीरठ रेफर किया गया। मेडिकल पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर नूरतन गुप्ता ने कहा कि बच्चे को अभी सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। छपरा में मॉब लॉन्चिंग का वाकया। बदमाश 2 नौजवानों को गोली मारकर भाग रहे थे। लोगों ने एक को पीट कर हिलाक कर दिया। बिहार के छपरा में मॉब लॉन्चिंग का एक वाकया सामने आया है। हुजूम में मौजूद लोगों ने फरार होने वाले मुजरिम को पीट कर हिलाक कर दिया। ये वाकया एक मथाना इलाके के पारसा बाजार में पेश आया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। मुतवफ़्फ़ी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अनन्या पांडे ने धनतेरस के मौके पर मुंबई में एक नया और बड़ा घर खरीदा। अनन्या पांडे ने 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड में कदम रखा था। उनके करियर को अभी चंद ही साल हुए हैं और अब उन्होंने मुंबई में अपना एक नया घर खरीद लिया है। धनतेरस के मौके पर उन्होंने पूजा का एहतमाम किया और उन्होंने घर की झलक भी दिखाई। अनन्या पांडे की पोस्ट पर मशहूर शख्सियात की जानिब से बहुत सारे तबसरे आ रहे हैं, लेकिन फारा खान का तबसरा सबसे मुख्तलिफ और अलग था। मोदी हुकूमत का बड़ा फैसला। पीपीएफ समेत इन छोटी बचत स्कीमों के लिए बदले गए कवानीन। हुकूमत का अवामी मुस्तकबिल फंड पीपीएफ और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम समेत कुछ छोटी बचत स्कीमों के लिए खवानीन में नरमी की गई है। नए उसूल के तहत सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत अकाउंट खोलने के लिए 3 महीने का वक्त होगा, जबकि फिलहाल ये मुद्दत 1 महीने की है। हुकूमत की जानिब से जारी कुर्दा ये नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई शख्स रिटायरमेंट की तारीख से 3 महीने के अंदर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत अकाउंट खोल सकता है। ये स्कीम के लिए तयशुदा शरह पर सूद की अदायगी
अदायगी मैच्योरिटी की तारीख या तौसी की पुख्तगी की तारीख पर की जाएगी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ के मामले में खातों की क़ब्ल वक्त बंदिश के हवाले से कुछ तब्दीलियां की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये स्कीम को पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम 2023 कहा जा सकता है। इसी के साथ ही कौमी बचत की मुद्दत डिपॉजिट स्कीम के तहत क़ब्ल वक्त निकालने की क़वानीन में भी कुछ तब्दीलियां की गई है। अगर 5 साल की मुद्दत वाले अकाउंट में जमा की गई रकम अकाउंट खोलने की तारीख से 4 साल बाद वक्त से पहले निकाल जाती है तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर लागू शरह पर सूद काबिले अदायगी होगा। धनतेरस के दिन हरदोई में 2 सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। कुछ कार की जिद में आ गए तो कुछ रोडवेज पर कुचल दिए गए। यूपी के हरदोई में धनतेरस के दिन 2 हादसात में 2 खवातीन समेत 6 अफराद की जान चली गई है। इस हादसे की इत्तला मिलते ही अहले खाना में कोहराम मच गया। सीतापुर के मशरिक थाना इलाके के अमलिया के रहने वाले इन लोगों के साथ यह हादसा पेश आया। यहां दिन के वक्त वो सारे पुरानी मंदिर में गए हुए थे। शाम को देर से घर के लिए वो लोग रवाना हुए। सूरज, सदा प्यारी और निर्मला एक ही बाइक पर सवार थे। शाम को हरदोई सीतापुर रोड पर बरगड़िया चौराहे के करीब पहुंचे ही थे कि एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिनमें तीनों की मौत वाक़ई हो गई और फिर उसी दिन 3 और लोग रोडवेज पर कुचल दिए गए। वर्ल्ड कप 2023 के लिए आईसीसी ने बड़ा एक्शन ले लिया है। श्रीलंका क्रिकेट की रुकनियत से मुअत्तल कर दी गई। आईसीसी बोर्ड ने इस जुमा को श्रीलंका क्रिकेट की रुकनियत फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी है। आईसीसी बोर्ड ने इजलास में फैसला किया है कि श्रीलंका क्रिकेट बतौर रुकन अपनी जिम्मेदारियों की संगीन खिलाफ वर्जी कर रही है। आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि श्रीलंका क्रिकेट आज़ादाना तौर पर अपने मामलात चलाने के काबिल नहीं है। क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका में हुकूमती मुदाखलत के बगैर इंतजामिया और क्रिकेट के ज़ाब्ते की अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा है। मुअत्तली की शराइत का फैसला आईसीसी बोर्ड मुनासिब वक्त पर करेगा। वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से बोर्ड के अंदर और श्रीलंका में खलबली सी मच गई है। श्रीलंका की पार्लियामेंट ने इस जुमेरात को मुल्क की क्रिकेट गवर्निंग बॉडी को बर्खास्त करने की करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूरी कर ली है। इसे हुक्मरान जमात और अपोजिशन जमातों की भरपूर हिमायत हासिल रही। श्रीलंका की क्रिकेट टीम इस जुमा की सुबह हिंदुस्तान से वापस आ गई है। बेंगलोर में खेले गए आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड ने उन्हें 5 विकेटों से शिकस्त दे दी थी। वजीर खजाना सीतारमन का कांग्रेस पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर कांग्रेस पार्टी का दोहरा रवैया सामने आया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के बारे में एक अहम बयान दिया है। वजीर खजाना ने कहा है कि बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत शुरू से ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के हक में रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर दोहरी पॉलिसी अपना रही है। वजीर खजाना ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए मध्य प्रदेश के इंदौर में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इस मौजू पर दोहरा मियार अपना रही है। वजीर खजाना ने आगे कहा कि मीडिया को कांग्रेस से सवाल करना चाहिए, जिसका पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के मामले में दोहरा मियार है। बगैर इम्तिहान के महकमे में मुलाजिमत हासिल करने का एक अच्छा और बेहतरीन मौका, जिसकी तनख्वाह 81,000 रुपये होगी। सरकारी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत हो गई है। ये उन नौजवानों के लिए एक अच्छा और बेहतरीन मौका है जो मुलाजिमत हासिल करने का इरादा कर रहे हैं। उनके लिए इंडिया पोस्ट ने पोस्टल असिस्टेंट, छांटी असिस्टेंट पोस्ट में मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ के ओहदों के लिए आसामियां जारी की है। इन पोस्टों पर काम करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट dopsqr.cep.gov.in पर जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं। इंडियन पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए दरख्वास्त का अमल 10 नवंबर से शुरू हो गया है। उम्मीदवार 9 दिसंबर को या उससे पहले ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। ये भर्तियां स्पोर्ट्स कोटे के तहत की जा रही है।
दिनेश शर्मा ने कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह हटाए जाने का मुतालबा करते हुए अपना खाना छोड़ दिया और अब अस्पताल पहुंच गए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सदर दिनेश शर्मा की तबीयत खराब होने पर जय गुरुदेव अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया है। इस जुमा की सुबह तकरीबन 9 बजे दिनेश की तबीयत खराब होने के बाद उनके अहलखाना उन्हें अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। दरअसल दिनेश ने 4 दिन पहले ही शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि से हटाने का मुतालबा करते हुए अपना खाना छोड़ दिया था, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष ट्रस्ट के कौमी तर्जुमान राजेश पाठक ने कहा कि दिनेश शर्मा ने अपना खाना छोड़ दिया, इनकी वजह से उनमें कमजोरी आ गई है, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी कम हो गया है। डॉक्टरों की निगरानी में अब उनका इलाज किया जा रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाने पर लोग हैरान हैं। पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल की दौड़ से तकरीबन बाहर हो चुका है, क्योंकि इसका अगला मैच इंग्लैंड के खिलाफ तकरीबन 300 रन के बड़े मार्जिन से होगा, जो कि नामुमकिन नजर आता है। पाकिस्तानी अवाम बाबर एंड कंपनी की कारकर्दगी से मुकम्मल तौर पर नाखुश है, वो पूरी तरह से उदास है। पाकिस्तान की खराब कारकर्दगी पर बात करते हुए एक बुजुर्ग पाकिस्तानी क्रिकेट मद्दाह ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तानी टीम ने पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं खेला है। इसी के अलावा एक और शख्स ने गुस्से से कहा कि ये टीम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करती है। मुझे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उनका इस्तेमाल जूतों के हार से किया जाएगा। मुल्क की पहली अमृत भारत ट्रेन का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। मुल्क की पहली अमृत भारत ट्रेन सफर के लिए तैयार है। इसका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। ये पुल पुश ट्रेन है। जिस तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस या EMU ट्रेन कम वक्त में रफ्तार पकड़ती है, उसी तरह से ये अमृत भारत ट्रेन भी रफ्तार पकड़ेगी। इसके रास्ते भी तकरीबन तय हो चुके हैं। इम्कान है कि जल्द ही पहली ट्रेन का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ये अमृत भारत एक्सप्रेस का रंग जाफरानी होगा। इसका इंजन वंदे भारत और EMU की तर्ज पर होगा, जिसका रंग मुकम्मल तौर पर जाफरानी है, जबकि कोच की खिड़की के ऊपर और नीचे जाफरानी रंग की पट्टियां होंगी। रेलवे बोर्ड हकाम के मुताबिक 22 कोचेज वाली ये ट्रेन 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामे इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।